इंसान आजकल लोग भगवान को भी दोष देते हैं। इंसान आजकल लोग भगवान को भी दोष देते हैं। मिले हुई चीज की कदर नहीं, मिले हुई चीज की कदर नहीं, और लोग भगवान पर भी इल्जाम लगा देते हैं। एक टाइम की बात है, एक व्यक्ति पहाड़ से कूदकर मरने जा रहा था, और फिर उसी पहाड़ पर एक सन्यासी भी रहता था, जो उस व्यक्ति को देखा और कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस जीवन में अब जीने योग्य कुछ भी नहीं बचा। ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया, जो भी दिया है सब पैसों वालों को ही दिया है। भगवान भी भेदभाव करता है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। फिर सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन आगे जाने से पहले एक काम कर दो, वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो, फिर तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बेहद पैसे वाला है, लेकिन उसके पास आँख नहीं है। अगर तुम उसे अपनी आँख दे दो तो मैं तुम्हें बदले में लाखों करोड़ों रुपए दिलवा सकता हूँ। उसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति को उस अमीर व्यक्ति के पास लेकर गया। फिर अंधा व्यक्ति ने बोला, तो बताओ कितने रुपए में तुम अपनी आंख दोगे? तो फिर मरने वाले व्यक्ति ने कहा, ये कैसी पागलपन है, भला मैं जीते जी अपनी आंख कैसे दे दूंगा? तो सन्यासी ने कहा, अरे तुमने ही तो कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ छीन लिया है, तो फिर आंखों के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम अपनी आंख दे दो और मुंह मांगी रकम ले लो, और फिर मैं तुम्हें उसी पहाड़ के किनारे छोड़ दूंगा, वहां से तुम कूद जाना। फिर मरने वाला व्यक्ति ने कहा, तुम पागल और सन के सन्यासी हो। फिर सन्यासी ने कहा, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुमने ये तो कहा था कि भगवान ने कुछ भी नहीं दिया और मैं मरने जा रहा हूँ, तो अब क्या हुआ? हो गया मरा हुआ, या डर गए मरने से? और पैसे भी तो आंख के बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। अब तुम मना कर रहे हो लेने से? तो मरने वाले व्यक्ति समझ जाता है कि सन्यासी उसे यहाँ लेकर क्यों आया है, और फिर उस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि उसने क्या गलती की है। जिन आंखों को वो मुंह मांगी रकम में भी नहीं बेच पाया, उन कीमती आंखों के लिए उसने भगवान का कभी धन्यवाद नहीं किया, और इल्जाम उल्टा भगवान पर लगाता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। अरे भगवान ने जितनी कीमती चीज तुम्हें देकर भेजा है ना, तुम उसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये में भी नहीं बेच सकते हो, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने एक भी चीज बेच दी ना, तो तुम आंख से अंधे या टांग से लंगड़े या कान से काने हो जाओगे। और अगर अंदर की बॉडी के अंदर की पार्ट बेच दी तो तुम्हारी तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो तुमने कैसे इल्जाम लगा दिया भगवान पर कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, और इतना अच्छा मनुष्य का शरीर गिफ्ट में मिला है, और अब क्या चाहिए? धन दौलत? अरे धन दौलत तो ऊपर से कोई लेकर नहीं आता है, और ना ही कोई ऊपर कोई लेकर जा सकता है। सब मेहनत की बात है, जितना मेहनत करोगे धन दौलत उतना ही कमाओगे। घर में सोने से और आलस्य करने से या बिस्तर पर पड़े रहने से तेरी सपने सच नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ, तेरे पास अभी जितना वक्त है ना, सब बर्बाद हो जाएगी। पर उसे मरने वाले व्यक्ति ने भगवान से माफी मांगी और कहा, भगवान, इतनी अनमोल शरीर देने के लिए शुक्रिया, और जिस चीज की कभी मैंने कदर नहीं की उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। क्या आपने कभी अपनी आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर से प्यार किया है? उसकी कदर की है? नहीं ना, करोगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिली होती है ना, लोगों से कहीं कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। भगवान ने जो इतनी शरीर मुफ्त में दिया है ना, जरा उन लोगों से पूछ कर देखो जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, और तो और चल भी नहीं सकता। कभी उसके पास जाना और पूछना कि क्या हाल है, कैसे हो, इतनी कष्ट में जिंदगी कैसे जीते हो, तब तुम्हें मालूम हो जाएगी कि तुम्हें जो भी चीज भगवान से मुफ्त में मिली है ना, उसकी कीमत किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। किसी काम में फेल हो जाते हो, कोई धोखा दे देता है या कोई कुछ बोल देता है, तो तुम अपने जीवन को बेकार समझने लगते हो और खुद को खत्म करने की कोशिश करते हो। अरे भाड़ में जा वो लोग जो तुम्हें समझ न पाए, भाड़ में जा वो 2 कौड़ी की दौलत जो तुम्हें मिल न सकी, भाड़ में जा वो जो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश हो। तुम्हें किसी भी लोगों से या हालात से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति या हालात को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी खुशी छीन ले। अरे मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना हम सीने तान कर जिए। जहां भी हो, जिस हालात में भी हो, अपनी नई जिंदगी वहीं से शुरुआत करो। अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे बताओ। और एक बात, प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि शेयर करने से तुम्हारी कुछ पैसे नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, उसकी जान बच जाएगी जो मरने के लिए हिमालय पर खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।